स्टाइल है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो पहले अपनी नेमतों को ही बनाता है, अपनी खूबियों को बताता है, अपनी पावर ताकत को बताता है कि मैं क्या हस्ती हूँ। फिर बताता है ये करना है तुमने, पहले लोगों ने ये नहीं किया तो उनका अंजाम आपके सामने है। अगर तुम आंखें खोल के दुनिया के अंदर चलो फिरो तो उनका अंजाम तुम्हें नजर आ जाएगा। और जिन लोगों ने उनकी उसकी कहने को मान कर जिंदगी को गुजारा उसके इनामात है, दुनिया के अंदर भी उससे सुकून और आखिरत में इत्मीनान का बहुत बड़ा घर। तो इसमें भी वही अपनाया गया है स्टाइल जो कुरान का अपना एक असलूब है कि उसे कुरान ने बताया कि मैंने देखो ये तो गौर करो कि मैंने तुम्हें अपने शौर के साथ पैदा किया। इस कायनात में गौर करो, देखो कई इतनी बड़ी मखलूकें हैं तुम्हारे अलावा, महदूद अपनी रखते हैं ज़हन, महदूद अपना इरादा रखते हैं। उनके ना इरादे की कुव्वत है ना अमल की ताकत है उनके पास। तो मैंने तुम्हें बोलने की सलाहियत दी, मैंने तुम्हें सोचने की सलाहियत दी, मैंने चल फिर के दुनिया को देखने की सलाहियत दी, मैंने सूरज को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, मैंने चाँद को तुम्हारे ऊपर लगा दिया, मैंने ज़मीन और आसमान को कैसे बनाया। समुद्र तुम्हारे सामने बह रहे दो, एक खरा पानी है, एक खोटा पानी है, एक मीठा पानी है, एक कड़वा पानी है। उसके दरमियान हमने कैसे पतली सी लहर लगा दी। मैं पीछे जो लाया था वहाँ एक चार्ट था, मुझे किसी ने दिया था बुजुर्ग ने, कि वो बहुत सारे लोग उसको देख कर वो उसमें बगैर उसकी लहर दिखा रहे पर्दा कैसे दो दरमियान कर जाऊँ के समुद्रों के। तो जिन लोगों ने उससे समझ लिया वो एक चीज़ से ही अल्लाह की ज़ात को पा लेते हैं और अपने इस्तेमाल कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो इसमें भी इस तरह बताया गया ये सूरज, ये चाँद, इंसान तुम्हारे लिए मैंने पहले कुरान दिया। हम तेरी सलाह के लिए पहले किताबें मैंने तैयार करके रखी थी जिनमें तुम्हारी गाइड बुक्स थी, तुम्हें अकल भी थी, तुम्हें इरादा और अमल की कुव्वतें भी थी और तुम्हारे लिए गाइड बुक भी थी। और तुम्हारे लिए कायनात के अंदर मैंने निशानियाँ छोड़ दी तो गौर फिक्र के लिए। तो अगर फिर भी तुम ना मान के दोगे तो इंजाम तुम्हारा पर वैसे ही होगा जैसे पहले दूध का मुका हुआ है। तो इसमें जो हमें करने के लिए बात नहीं गई असल में हर कुरान का बहुत मुझे अच्छा लगता है स्टाइल। देखो सारा कुछ उसमें समझाया है कितने खूबसूरत तरीके। फिर करने को भी कहा है कि डंडी ना मारा करो, अदल इंसाफ की बात किया। जब तुम्हारे पास इमारतें हों, कोई जो हमारे यहाँ आती है ना चीज़ें बहुत सारी, तो हम बच्चों को बांटते हैं तो उसमें भी अदल रखते हैं कि अगर मैं राइट हैंड साइड के बच्चे को चीज़ ज़्यादा दे रही हूँ तो लेफ्ट को मुझे उसी तरह देना है। तो ये अब्दुल इंसाफ जिंदगी के अंदर पूरे कायनात के अंदर अपनी जिंदगी पूरे अमल के अंदर है ना, हमने अदल को कायम रखते, डंडी नहीं मारते। कुरान यही कहते हैं देखो मेरे कायनात के अंदर आसमान इतना वसी है, कहीं तुम उसको देखते हो ना हमारी कहीं दरार देखते हो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे हमवार होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए जैसे तराजू का बैलेंस है ना जिंदगी के हर मामला का। कहीं आपको बोलना हो कभी किसी के फेवर ना करो, सच और हक की बात कर दो। कहीं आपको अपनी गवाही देनी हो सच्ची गवाही दो, कहीं आपको नाप तोल की बात करनी है तो इंतहाई नाजुक तरीके से पूरी तरीके से आप नाप के दो। और कहीं आप चीज़ों की तकसीम करनी हो तो फिर ईमानदारी के साथ बैलेंस के साथ करना होगा। पहली कौमों ने ऐसा नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया वो तबाह हो गए कि वो डंडी मारते थे, देते वक्त तो क्या करते थे डंडे मार लेते थे, कम पेश तराजू को बयान बरस करके पूरा करके दे। आज भी हमारे यहाँ हो रहा है वैसा कुछ। और जब लेते थे तो पूरे जर्रा भर की भी कमी पेशी बर्दाश्त करते नहीं थे। पहली कौम यही कुछ है, आज हमारे हम यही कुछ है, इसलिए कि कुरान से दूरी है। तो अगर हम जिंदगी के अंदर खुदा की तालीमात को लाना चाहते हैं तो इस बैलेंस को कायम करना कुरान ने ये कहा। फिर बार बार कहते हैं तो निशानियां तो कौन कौन नेमतों को मेरी जुटलाओ, कहाँ भाग के जाओगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुरान को इस सूद के साथ पढ़े कि वो कहता चाह वो चाह क्या है, हमसे अदल और इंसाफ की बात चाह रहा है, हमसे जिंदगी के अंदर बैलेंस चाह रहा है। अपनी निशानी को बता के और मेरी तरफ लौट आओ, पलट आओ, मुझे मान लो और मेरी कहने को मुताबिक जिंदगी की सलाह कर लो ताकि तुम कामयाब और मुतमिन हो जाओ। और अगले जहां में मैंने तुम्हारी इस जिंदगी की जो तुमने मान के चली है उसके लिए बहुत बड़े इनामात देना। और वो नादान लोग जिनको सब कुछ अक्ल भी दी, किताबें भी दी, अम्बिया भी भेज दिए, दिखा उसको अपनी जिंदगी में करके दिखाने के लिए, चारों पर निशानी उसकी फैली, फिर भी वो अक्ल से काम नहीं लेते तो कितनी बड़ी नादानी होगी।
کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے. تو اللہ نے دعا کیا پڑے گا ہمیں اس گھاٹے کے سودے کرنے والوں میں شامل نہ کرنا, ان لوگوں میں شامل کرنا جو تیرے ہدایت یافتہ ہے. ہمیں اپنے عقل سے کام لینا ہوگا, اس نشانی کو دیکھنا ہوگا, اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق استوار کرنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہمیں اپنی زندگی میں آج کی اس گفتگو میں جو بیلنس کرنے کو کہا گیا, ترازو کی مثال دے کر کہ بیلنس زندگی کے ہر لمحے کے اندر آپ جو ہے نا, ہر بات کے اندر, ہر فیصلے کے اندر, ہر معاملہ کرتے ہوئے کبھی آپ ڈنڈی نہ مارے اس کو. تو یہ ہے آج کا ہمیں ہدایت کرنے کے لیے اللہ سے دعا کہ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا الہ الا اللہ محمد رسول